जरा सोचिए, ये जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है, कितनी शांत, कितनी स्थिर लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस शांति के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो उबल रही है, लगातार बदल रही है और रहस्यों से भरी हुई है। चलिए आज मेरे साथ पृथ्वी के इन्हीं गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। कभी सोचा है कि विनाशकारी सुनामी, भयंकर ज्वालामुखी और जमीन को हिला देने वाले भूकंप, इन सब में क्या चीज कॉमन है? ये इतनी जबरदस्त ताकतें आखिर आती कहाँ से हैं? क्या ये सब आपस में किसी तरह जुड़े हुए हैं? इसका जवाब सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। इन सब का सोर्स एक ही है। जी हाँ, ये सारी तबाही हमारे प्लैनेट के एकदम कोर से, उसकी गहराइयों में छिपी जबरदस्त ताकतों से पैदा होती है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ तबाही और आपदाओं की नहीं है। असल में पृथ्वी का जो अंदरूनी हिस्सा है ना, वो हमारे जिंदा रहने के लिए, मतलब हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसे समझना सिर्फ चट्टानों के बारे में जानने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। असल में हमारे प्लैनेट के अंदर जो भी हलचल होती है, वही डिसाइड करती है कि ऊपर सतह पर क्या होगा। कभी सोचा है कि ये इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ कैसे बन गए? या फिर ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, ये कहाँ से आई? इन सारे सवालों का जवाब पृथ्वी की गहराइयों में ही छिपा है। तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट को पृथ्वी के अंदर झांकने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसकी कई वजह हैं। जैसे सतह पर जो पहाड़, मैदान और घाटियां हैं, उन्हें समझने के लिए, भूकंप और ज्वालामुखियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, कीमती मिनरल्स कहाँ मिल सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए, और तो और ये जानने के लिए भी कि हमारा ये एटमॉस्फेयर, हमारी ये हवा बनी कैसे। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। सोचिए, ये एक तरह की अदृश्य शील्ड है, एक सुरक्षा कवच जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर रेडिएशन से बचाता है। और पता है ये शील्ड बनती कहाँ है? ये बनती है पृथ्वी के बाहरी कोर में, जहां पिघला हुआ लोहा लगातार घूम रहा है। सच तो ये है कि इस शील्ड के बिना शायद पृथ्वी पर जिंदगी पनप ही नहीं पाती। तो फिर तैयार हैं? चलिए एक सफर पर चलते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर। एक काल्पनिक यात्रा, ये देखने के लिए कि हमारा प्लैनेट आखिर बना कैसे है। मोटा मोटा देखें तो पृथ्वी की बनावट में 4 मेन लेयर्स हैं। ये 4 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जिस पर हम रहते हैं वो है क्रस्ट। उसके ठीक नीचे आता है मैंटल। फिर और गहराई में जाएं तो मिलता है बाहरी कोर, और एकदम सेंटर में है भीतरी कोर। और मजे की बात यह है कि हर लेयर की अपनी खासियत है, अपने अलग गुण हैं। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, इससे हमें हर लेयर के बारे में पता चलता है। सबसे बाहरी परत यानी क्रस्ट, वो तो सॉलिड है, ठोस। उसके नीचे है मेंटल, जो पिघली हुई चट्टान है, लेकिन बहुत गाढ़ी, मतलब शहद जैसी। फिर आता है आउटर कोर, जो पूरी तरह से लिक्विड है, तरल। लेकिन सबसे हैरानी की बात, एकदम सेंटर में जो इनर कोर है, वो वापस से सॉलिड और बहुत ही ज्यादा डेंस, यानी घना है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल दिमाग में आता है। अगर हम पृथ्वी के अंदर सीधे सीधे देख ही नहीं सकते, तो फिर हमें ये सारी बातें पता कैसे चली? ये कहानी किसी डिटेक्टिव नॉवल से कम नहीं है, सच में, जहां साइंटिस्ट ने छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाया। और यही तो सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको पता है, आज तक इंसानों ने जो सबसे गहरा गड्ढा ड्रिल किया है, वो भी पृथ्वी की सतह पर एक मामूली सी खरोंच के बराबर है। तो फिर सवाल वही है, हमें अंदर के स्ट्रक्चर की इतनी डिटेल्ड जानकारी मिली तो मिली कैसे? इसका पहला और सबसे अहम सुराग मिला भूकंप से। जी हाँ, अर्थक्वेक से। अंदर झांकने के बजाय साइंटिस्ट्स ने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने पृथ्वी की आवाज को, उसकी गूंज को सुनना शुरू किया। देखिए, होता क्या है कि जब भूकंप आता है तो उससे जबरदस्त एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इन्हें हम सीस्मिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स पूरी पृथ्वी के आर पार चली जाती हैं। ये ठीक वैसे ही काम करती हैं जैसे एक मेडिकल अल्ट्रासाउंड हमारे शरीर के अंदर की तस्वीर दिखा देता है। ये वेव्स भी हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट की पूरी जानकारी देती हैं। अब ये वेव्स भी मेनली 2 तरह की होती हैं। पहली है पी वेव्स, जो साउंड वेव की तरह होती हैं, और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास हो सकती हैं। दूसरी है एस वेव्स, जो पानी की लहरों की तरह चलती हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ा क्लू छुपा था।
एस वेव्स की एक खास बात है, ये सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती है, लिक्विड से नहीं। सुनने में ये एक सिंपल सी साइंटिफिक बात लगती है ना? लेकिन यही वो एक सुराग था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। ये जानना कि एस वेव्स लिक्विड में नहीं चल सकती, ये एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई। और यही साइंटिस्ट को मिला अपना यूरीका मोमेंट। उन्होंने क्या देखा कि जब कहीं भूकंप आता है तो पृथ्वी के ठीक दूसरी तरफ कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां एस वेव्स पहुंच ही नहीं पाती। एक तरह का शैडो जोन बन जाता है। अब इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि सेंटर में कुछ लिक्विड है जो इन वेव्स को रोक रहा है। और बस इसी से ये साबित हो गया कि पृथ्वी का बाहरी कोर लिक्विड है। तो सीस्मिक वेव्स ने पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सुलझा दिया, लेकिन इस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए एक और सबूत की जरूरत थी। और मजे की बात यह है कि अगला सुराग हमें धरती पर नहीं बल्कि स्पेस से मिला। और ये दूसरा बड़ा सुराग छिपा था उल्का पिंडों में, यानी मीटियोराइट्स में। आप इन्हें स्पेस से आए मैसेंजर भी कह सकते हैं। तो ये मीटियोराइट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? ऐसा माना जाता है कि ये उसी मटेरियल से बने हैं जिससे कभी हमारी पृथ्वी बनी थी। तो जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनकी बाहरी लेयर तो जल जाती है, लेकिन उनका जो कोर होता है, जो अंदरूनी हिस्सा होता है, वो सामने आ जाता है। और उनके कोर को स्टडी करके हम पृथ्वी के कोर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने इन मीटियोराइट्स के कोर को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि वो आयरन और निकल जैसे भारी और घने मटेरियल से बने हैं। और इससे भूकंप वाली थ्योरी को और भी मजबूती मिली कि पृथ्वी का जो भीतरी कोर है वो भी ऐसा ही घना और सॉलिड होना चाहिए। तो इस तरह भूकंप की तरंगों और स्पेस से आए सुरागों को जोड़कर हमें पृथ्वी के अंदर की एक साफ तस्वीर मिली। हमने ये तो जान लिया कि बाहरी कोर लिक्विड है, लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक नए सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारे पैरों के नीचे और ना जाने कितने ऐसे गहरे और अनसुलझे राज दफन हैं।